तो एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यही ना कि ये कैसे पता चले कि कोई ट्रेंड कब पलटने वाला है। आज हम दो ऐसे जबरदस्त सिग्नल्स को समझेंगे जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये वो एक सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता रहता है। मार्केट में चल रही पार्टी आखिर खत्म कब होगी? देखिए, तेजी में पैसा बनाना आसान लगता है, पर असली स्किल तो ये जानने में है कि सही वक्त पर बाहर कब निकलना है। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्क्रीन पर देखिए, ये दो पैटर्न हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, जुड़वा भाइयों की तरह, है ना? पर एक कहता है गिरावट आने वाली है और दूसरा कहता है तेजी आ सकती है। तो सवाल यह है कि इनके बीच का फर्क कैसे पहचानें? यही तो है इन जुड़वाओं की कहानी। तो इससे पहले कि हम इनके बीच के फर्क को समझें, चलिए पहले ये देखते हैं कि आखिर ये इतने एक जैसे दिखते क्यों हैं। हमें इनकी बनावट, इनकी एनाटॉमी को समझना होगा। तो देखिए, इन दोनों जुड़वाओं में ना तीन बातें कॉमन होती हैं। एक छोटी सी बॉडी जो कैंडल के निचले हिस्से में होती है। दो, एक बहुत लंबी ऊपरी विक या शैडो जो बॉडी से कम दोगुनी या तिगुनी लंबी हो। और तीन, नीचे की तरफ कोई विक नहीं होती, या कह लीजिए कि ना के बराबर होती है। यही वो स्ट्रक्चर है जो इन्हें जुड़वां जैसा बनाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों पैटर्न्स का दिल है, इसकी आत्मा है। वो जो लंबी सी ऊपर की विक दिख रही है, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो एक पूरी कहानी सुनाती है। ये कहानी है प्राइस रिजेक्शन की। इसका सीधा सा मतलब है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन वो टिक नहीं पाए। सेलर्स ने उन्हें बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले जुड़वा से, द शूटिंग स्टार। जैसा नाम है वैसा ही काम। एक टूटते तारे की तरह जो आसमान से नीचे गिरता है। और ये एक मंदी यानी बेयरिश सिग्नल है। और ये रूल सबसे जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। एक कैंडल को हम शूटिंग स्टार तभी और सिर्फ तभी कहेंगे जब वो एक जबरदस्त तेजी यानी एक अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर बने। अगर ये कहीं और बन जाए ना, तो ये शूटिंग स्टार नहीं है। इसकी पहचान इसके कॉन्टेक्स्ट से है। तो आखिर उस दिन होता क्या है? इसको एक जंग की तरह सोचिए। सुबह सुबह बायर्स फुल जोश में आते हैं और प्राइस को आसमान पर ले जाते हैं। लेकिन दिन के हाई पर सेलर्स घात लगाकर बैठे होते हैं और वो इतनी जोर से सेलिंग करते हैं कि बायर्स की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और प्राइस वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो जो लंबी सी ऊपरी विक है ना, वो मार्केट का एक साफ साफ मैसेज है। मार्केट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हम इन ऊपर के प्राइसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बायर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका है। अब आते हैं दूसरे जुड़वां पर, द इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा। देखिए, दिखता तो ये बिल्कुल शूटिंग स्टार जैसा है, पर इसकी कहानी एकदम ऑपोजिट है। ये गिरावट के मलबे में एक उम्मीद की किरण जैसा है। और फिर से वही रूल, लोकेशन ही सब कुछ है। इन्वर्टेड हैमर को हम तभी पहचानेंगे जब वो लगातार गिरती हुई मार्केट यानी एक डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पर बनेगा। यही कॉन्टेक्स्ट है जो इसे शूटिंग स्टार से अलग बनाता है। यहां की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। मार्केट गिर रहा है, सेलर्स हावी हैं, लेकिन अब वो थक रहे हैं। और उस दिन बायर्स पहली बार हिम्मत दिखाते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। भले ही वो दिन के अंत तक कामयाब ना हो, लेकिन उनका लड़ना, उनका फाइट बैक करना ही एक बहुत बड़ा साइन है। ये सेलर्स के लिए एक वार्निंग बेल है कि अब गेम पलट सकता है। ओके, तो हमने इन पैटर्न्स को आमने सामने रखकर समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर। इन सिग्नल्स पर एक्शन कैसे लें? इनको ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये टेबल सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। एक नजर डालिए। शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के टॉप पर, मतलब बेचने का सिग्नल। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर, मतलब खरीदने का पोटेंशियल सिग्नल। एक गिरावट की शुरुआत का इशारा है, तो दूसरा गिरावट के खत्म होने की उम्मीद। तो शूटिंग स्टार को ट्रेड कैसे करें? सबसे पहले कंफर्म करें कि क्या ये किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बना है, मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां से स्टॉक पहले भी नीचे आया है। जब अगली कैंडल शूटिंग स्टार के लो को तोड़कर नीचे जाए, तब सेल या शॉर्ट करें। अपना स्टॉप लॉस यानी अपना सेफ्टी नेट उस लंबी विक के हाई के थोड़ा सा ऊपर रखें और टारगेट रखें अगले सपोर्ट लेवल का, जहां स्टॉक को पहले सहारा मिला था। अब इन्वर्टेड हैमर के लिए एक रूल को हमेशा याद रखिए। कंफर्मेशन जरूरी है, बल्कि जरूरी नहीं, अनिवार्य है, मैंडेटरी। इसे देखते ही ट्रेड में नहीं कूदना है, वेट करना है। तो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी?
बहुत सिंपल। अगले दिन की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और उसे इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। जब ये कंडीशन पूरी हो तभी एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उस इन्वर्टेड हैमर के लो के ठीक नीचे। ये एक सेफ अप्रोच है। चलिए अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से में हैं। एक ऐसी आम गलती, एक ऐसा ट्रैप जिसमें अक्सर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तो एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक स्टॉक है जो 900 रुपए से गिरकर 850 रुपए पर आ गया है, ओके? और 850 के लेवल पर एकदम वैसी ही कैंडल बनती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। छोटी बॉडी, लंबी ऊपर की विक। तो अब सवाल यह है, यहां क्या करना सही रहेगा? बाय करें या सेल? एक सेकंड सोचिए इसके बारे में। यहां पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो इसे शूटिंग स्टार समझकर शॉर्ट कर देते हैं और वहीं वो एक बैड ट्रैप में फंस जाते हैं। बैड ट्रैप मतलब एक झूठा सिग्नल जो ये यकीन दिलाता है कि मार्केट और गिरेगा। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि क्योंकि ये कैंडल एक गिरावट के बाद बनी है, ये शूटिंग स्टार हो ही नहीं सकती। ये एक इन्वर्टेड हैमर है और ये सेल सिग्नल नहीं बल्कि एक पोटेंशियल बाय सिग्नल है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पहले ट्रेंड देखो, फिर कैंडल का नाम तय करो। तो सारी बातों का निचोड़ इस चेकलिस्ट में है। बिल्कुल सिंपल। अगर अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस के पास है और लंबी ऊपर की विक वाली कैंडल दिखती है तो वो शूटिंग स्टार है। एक्शन सेल। दूसरी तरफ अगर डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट के पास है, लंबी ऊपर की विक वाली कैंडल है और उसके बाद एक ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल भी है तो वो इन्वर्टेड हैमर है। एक्शन बाय। और आखिर में बस इतना ही कहना है, गिरावट को पहचान पाना, एक शूटिंग स्टार को आते हुए देख लेना, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग टैक्टिक नहीं है। ये आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपके प्रॉफिट को सिक्योर रखता है। तो अगली बार जब कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा हो और एक शूटिंग स्टार दिखे तो समझ जाइए पार्टी खत्म होने का वक्त आ गया है।